अब नेक्स्ट अपन देखते हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। ठीक है ना, इसमें 13 सेक्टर्स हैं और 30 स्टॉक्स हैं। इसमें 13 सेक्टर कवर करता है, 30 स्टॉक्स है। इसको भी एनएससी के द्वारा बनाया गया है। इसका इस स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो है जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें उन स्टॉक्स को चुना जाता है जो अपने प्राइस ट्रेंड और परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब है उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो रिसेंट पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिनका परफॉर्मेंस ट्रेंड फ्यूचर में भी सस्टेन रहने की संभावना हो। इस इंडेक्स में निफ्टी 200 के यूनिवर्स में से टॉप 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है जो मोमेंटम स्कोर के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका क्या होता है? पहला होता है मोमेंटम स्कोर, दूसरा होता है हाई मोमेंटम स्कोर स्टॉक्स। तो पहला मोमेंटम स्कोर क्या है? स्टॉक्स का सिलेक्शन पिछले 6 और 12 महीने के रिटर्न पर बेस्ड होता है और इन रिटर्न्स को यूज करके स्टॉक्स को स्कोर और रैंक दिया जाता है। और दूसरा हाई मोमेंटम स्टॉक्स है, इसमें ये स्टॉक्स पिछले पीरियड में हाई रिटर्न दिखाते हैं और मार्केट के ट्रेंड के साथ अलाइन होते हैं। ठीक है ना, तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में प्राइस ट्रेंड का फायदा उठाना चाहते हैं और ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। मोमेंटम स्टॉक्स में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज़्यादा वोलेटिलिटी भी हो सकता है। ये स्ट्रेटजी उन इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जो मार्केट के मोमेंटम के साथ चलना चाहते हैं और हाई रिटर्न की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, इसके फैक्ट शीट की अपन अगर बात करते हैं तो इसको लॉन्च डेट 2020 से हुआ था और इसका बेस डेट 2005 आया था। अब इसके सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं अपन, तो ये टोटल इसके सेक्टर्स हैं। कितने सेक्टर थे इसके? 13 सेक्टर थे और 30 स्टॉक थे। तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑटोमोबाइल का ही है। इसका अगर पिछले क्वार्टर का देखते हैं तो वही करेक्शन -8.50, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 1 ईयर का रिटर्न है 56%। मतलब अगर करेक्शन नहीं हुआ होता तो ये ऑलमोस्ट 65% के ऊपर रिटर्न दिया था। लास्ट 5 ईयर में 26.64%। कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। सिंस इंसेप्शन 21.14% रिटर्न दिया हर साल, बहुत बड़ी बात है। फंडामेंटल में अगर पी, बहुत शानदार पी है इसका, कम है 21.82, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.6 है, डिविडेंड यील्ड 1.51 है। फंडामेंटल की आपको वीडियो देखने हो, समझने हो और कंपनियों के फंडामेंटल देखने हो तो हमारे चैनल में आप जा सकते हैं। अब इसकी जो कंपनी है, टॉप जो वेटेज के हिसाब से कंपनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेंट है, भारतीय एयरटेल है, एनटीपीसी है। मैं आपको बताया ना, अगर आप लगातार देखेंगे तो अच्छी कंपनी आप कई बार कवर करते हैं तो आपका ये तो खत्म हो जाता है कि हम मतलब इसमें वेटेज कम है कंपनी का, अच्छी कंपनियों का। जब आप कई बार कवर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वेटेज तो उतना ही हो जाता है। ठीक है ना, ये टोटल कंपनी है ये। और सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करते हैं। सेक्टोरियल में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स का है, हेल्थ केयर का है, कैपिटल गुड्स का है, फाइनेंशियल सर्विसेज का है, कंज्यूमर सर्विसेज का है। तो ये टोटल इसके वो हैं। इसमें देख लीजिए फिर स्टॉक्स ऑटोमोबाइल में कौन कौन से हैं, वही पूरे सही अच्छे स्टॉक्स। फिर ये उसका है, हेल्थ केयर का है। फिर उसके बाद ये कैपिटल गुड्स का मतलब होगा, भेल हो गई, बीईएल हो गई, एचएल हो गई, कितने अच्छे। अब हम इतने सारे स्टॉक्स को कैसे कवर कर पाएंगे? तो हम इंडेक्स में रहते हैं। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया स्टॉक तो उसको एनएससी का मैनेजर वैसे भी निकाल देगा, क्योंकि इंडेक्स तो घूम के ऊपर ही जाना है, इंडेक्स सिस्टम है, ये समझ लीजिए। तो सिस्टम कभी नहीं खत्म होता। इसको अपन किससे कवर करते हैं? मॉम 30i ETF से। ठीक है ना, मॉम 30i ETF से इसको अपन कवर करते हैं। क्या इसको, ये कोड नेम है उसका। इसका एक शेयर आता है 35 रुपये 50 पैसे का और इसका एक साल का रिटर्न है 54.82%। 54.82%। ये टोटल 30 कंपनीज हैं इस इंडेक्स के तहत। ठीक है ना, तो आप इसको स्टॉक